अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक। हमारे पास क्या है? बुक क्या हो गया? चेंज, न्यू बुक। तो केमिस्ट्री का हमारे पास क्या है? चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, बहुत ही आसान टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, बहुत ही आसान टॉपिक। और साथ में प्लाज्मा को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में अपना एक बात आपने याद रखना है, जो लिक्विड है उसका क्या है? डिफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? डिफिनेट। देखो आप पानी को उठाओ, गिलास के अंदर डालो, देखो इस कप के अंदर चाय है या नहीं? अगर ये चाय देखो थोड़ा है, अगर मैं इसको भर दूं ना तो जितना इसका वॉल्यूम आएगा, ये पूरे कप को वॉल्यूम गिर रहा है ना, मतलब जो वॉल्यूम है ना लिक्विड है उसका एक खास वॉल्यूम होता है, कोई भी शेप नहीं होता है। देखो पानी को उठाओ, गिलास के अंदर डालो, गिलास का शेप। पानी को उठाओ, बोतल के अंदर डालो तो बोतल का शेप। पानी को उठाओ, बड़े बाटली के अंदर डालो तो उस बाटली का शेप। तो पानी का कोई भी खास शेप नहीं है, मगर पानी का खास वॉल्यूम है। तो आपने याद रखना है, पानी क्या है? लिक्विड। तो डिफिनेट वॉल्यूम है मगर लेक डिफिनेट शेप, कोई भी खास शेप नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिक्विड की। इसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में आपने याद रखना है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है ना वो एक दूसरे के साथ ज्यादा करीब नहीं होते, मतलब इतने क्या है, ज्यादा दूर नहीं होते। ये क्या है? लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या है, आपस में थोड़ा करीब करीब होते हैं। इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान होती है? सॉलिड। सॉलिड क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब होती है, जबकि लिक्विड हमारे पास क्या है, वो एक दूसरे से थोड़ा दूर होती है। तो इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है मगर सॉलिड के मुकाबले में वीक है। जबकि गैस के मॉलिक्यूल एक उधर जा रहा है, एक उधर, सबसे दूर, उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर अपने याद रखना। और डेंसिटी देखो, अगर देखो ये हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है? सॉलिड का है। इसका मतलब क्या है? सॉलिड। ये हमारे पास क्या है? रो का मतलब क्या है? डेंसिटी। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है? सॉलिड का है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा डेंसिटी लिक्विड का है, सबसे कम डेंसिटी किसका है? गैस का। तो अपने याद रखना है, इस तरतीब को अपने याद रखना है। इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, और आपको डेंसिटी का फार्मूला भी याद है, देखो हाँ, मास डिवाइडेड, एक्सीलेंट, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखो जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड की हमारे पास डेंसिटी क्या है? सबसे ज्यादा है। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। जबकि अगर आप गैस को देखोगे ना, गैस की हमारे पास डेंसिटी सबसे कम है। क्यों? क्योंकि गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो इस तरफ लिक्विड का क्या है? गैस और सॉलिड के दरमियान है, इंटरमीडिएट। कंप्रेसिबिलिटी देखो, पानी को उठाओ, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो या नहीं? दबा सकते हो या नहीं? बहुत ही कम दबा सकते हो, बहुत ही कम दबा सकते हो। तो कंप्रेस कर सकते हो मगर बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हो, ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हो। तो बहुत ही लेस कंप्रेसेबल। तो आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा कंप्रेसेबल कौन सा चीज है? गैस। सी का मतलब कंप्रेसेबल। सबसे ज्यादा हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, फिर उसके मुकाबले में लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड को हम कंप्रेस बिल्कुल नहीं कर सकते। ये मार्कर है ना, इसको मैं जितना जोर दूं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ या नहीं? नहीं। तो सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। एक ये कि टूटना अलग, कंप्रेस अलग है। तो आपने ये हाँ, रबर हमारे पास देखो, वो जब आप क्या हो गए, वो भी किस चीज से बना हुआ है? मॉलिक्यूल से बना हुआ है। रबर हमारे पास क्या है? इलास्टिक है। वो क्या है? इलास्टिक। उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इलास्टिसिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी अलग चीज है, इलास्टिसिटी अलग चीज है, और फ्लेक्सिबिलिटी अलग चीज है। अब देखो फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है? जो हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो कांस्टेंट मोशन में है, और ये क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर। देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल इस तरह एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? स्लाइड करते रहते हैं। क्या करते हैं? स्लाइड करते रहते हैं। तो ये क्या है? एक कांस्टेंट मोशन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में? सॉलिड में सबसे ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में सबसे ज्यादा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में है, फिर उसके मुकाबले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? गैस में। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो जिसमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो आपने याद रखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काइनेटिक एनर्जी के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, उसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। काइनेटिक एनर्जी क्या है? सिंपल में जा रहा हूं ना, मोशन की वजह से जो एनर्जी, इसको हम क्या नाम? काइनेटिक एनर्जी। आप लोग बैठे हो, आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जो चीज मूव कर रहा है उसका मतलब क्या है? वो काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम क्या नाम देंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होती है, तो इसी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड की ज्यादा है, सबसे कम
सॉलिड के, क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसके बाद डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल का क्या है, हायर कंसंट्रेशन पर, जहां पर गैसेस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इसको हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन। देखो परफ्यूम मेरे पास है ना, अगर मैं यहाँ पर परफ्यूम का स्प्रे अगर मैं यहाँ पर कुछ करूँ ना इस कोने में, तो कुछ टाइम बाद इस परफ्यूम का जो खुशबू है ना, मतलब वो आपकी तरफ पहुंचाएगा, स्मेल आपकी तरफ पहुंचाएगा या नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस कोने में उस परफ्यूम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। समझ आया, तो ये डिफ्यूजन है। तो आसान फाज में जो लिक्विड है इसमें डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है। क्या है, डिफ्यूजन क्या होता है, कम। डिफ्यूजन मेनली किस में होता है, गैसेस में होता है। किस में होता है, गैसेस में होता है। और ये जो लिक्विड है ये एक दूसरे के साथ क्या है, मिसलेबल है, एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकते हैं। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, यही जो प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई है गैसेस का क्या है, थोड़ा सा चेंज है, बस बाकी कोई भी चीज नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में आपने क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 1 कि गैसेस का नो डिफिनेट शेप, नो डिफिनेट शेप, गैसेस का कोई खास शेप नहीं है, गैसेस का कोई खास शेप, कोई वॉल्यूम, नो डिफिनेट वॉल्यूम, नो डिफिनेट वॉल्यूम। तो ये सबसे मेजर प्रॉपर्टी, नो डिफिनेट वॉल्यूम। गैसेस का ना तो कोई खास वॉल्यूम ना तो कोई खास शेप। अब देखो इस कमरे में ऑक्सीजन गैस मौजूद है या नहीं मौजूद है, कभी आपने देखा है कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, या ऑक्सीजन की हमारे पास शेप, कुछ भी नहीं है, ना तो कोई खास, ना तो कोई खास शेप है, ना तो कोई खास वॉल्यूम है। सिंपल अपने याद। तो इसके बाद सबसे पहले डेंसिटी। डेंसिटी अभी मैंने आपको बता दिया कि जो लिक्विड, जो हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से ज्यादा दूर है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, जबकि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, थोड़ा ज्यादा है, मगर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। तो इसी वजह से उसकी जो हमारे पास डेंसिटी होगी, डेंसिटी सबसे ज्यादा किस में होगी, सॉलिड में होगी, फिर लिक्विड में, फिर सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, गैस की। क्यों सबसे कम डेंसिटी है गैस की, क्योंकि गैस का वॉल्यूम ज्यादा है। जब आप गैस को गिलास में छोड़ते हो ना, पूरा गिलास को घेरेगा यानी एक उधर जाएगा, तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, उसी वजह से डेंसिटी कम है। देखो वॉल्यूम का डेंसिटी के साथ कौन सा रिलेशन, सिंपल। इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी। देखो गैस हमारे पास, आप गैस को कंप्रेस कर सकते हो यानी गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल, गैस क्या है, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल। तो हमारे पास जीसी का मतलब क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। गैस का कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी और सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम है, ना होने के बराबर। फ्लूइडिटी फिर से उसी तरह, गैस के मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे, ये गैस के मॉलिक्यूल कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई खास मोशन नहीं, गैस के मॉलिक्यूल का कोई खास मोशन नहीं, तो कोई उधर जा रहा है, कोई उधर, रैंडम मोशन। क्या नाम लोगे, कभी आपने देखा है घर में कोई सिगरेट पीता है या नहीं, अबू, चाचू, भाई, कजन, देखो चाचू पीता है, जब जब सिगरेट पीता है ना, तो सिगरेट की दुआ दो कि एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उस कोने में जा रहा है, एक उसकी तरफ जा रहा है, एक भाई की तरफ आ रहे कि सिगरेट नहीं तू मेरे ऊपर दुआ रहे। देखो तो सिगरेट, देखो सिगरेट पीते हैं ना घर में, कोई या दूसरा बंदा पे, तो सिगरेट का जो दुआ है गैस पूरे जो क्या है फैल जाता है निकलने में, कोई खास डायरेक्शन नहीं था कि ये खास एक बंदे की तरफ जा रहा है, नहीं, कोई इस कोने में, कोई उस कोने में, पूरे इरेगुलर जिग जा रहा होता है। तो इसी वजह से जो फ्लूइडिटी होगी गैस की मॉलिक्यूल का, उसका मोशन क्या है, रैंडम, और ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब कंटेनर के अंदर डालोगे तो एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। देखो ये कंटेनर है ना, उफ क्या कंटेनर बन गया कंटेनर बहुत ये सकीना ने चिम किया। अब देखो कंटेनर, अब कंटेनर देखो हमारे पास कंटेनर बहुत अच्छा। अगर आप मैं यहाँ पर गैस डालूंगा, इसको बंद करूंगा, तो ये गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वॉल पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रेशर। तो ये पूरे कंटेनर की दीवारों पर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, सही। इसके बाद डिफ्यूजन। देखो गैसेस मॉलिक्यूल में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा है, क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसी वजह से ये आसानी से ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। तो इसी वजह से डी का मतलब क्या है, डिफ्यूजन। गैसेस में सबसे ज्यादा, फिर दरमियान में लिक्विड, और मैंने डिफ्यूजन, ये क्या है, लिक्विड, यहाँ पर क्या है, चीनियत है, सॉलिड। तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैसेस में ज्यादा है, फिर लिक्विड में, और सॉलिड में ना होने के बराबर है, बिल्कुल होता ही नहीं है, बहुत ही कम। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है गैसेस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो एक दूसरे से बहुत दूर भागते जाएंगे, क्या है, दूर भागते जाएंगे। तो इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी गैसेस की सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड की, फिर गैस। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर गैस, आखिर में फिर से सॉलिड की सबसे ज्यादा, गैस की, फिर लिक्विड की, फिर लास्ट में गैस। प्लाज्मा सबसे जो हम बुक में पढ़ते हैं मेजर स्टेट ऑफ मैटर कितने, तीन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मगर याद रखना जो प्लाज्मा है एक और स्टेट भी है, सही है, प्लाज्मा है और एक स्टेट भी है। तो प्लाज्मा हमारे पास क्या है, यस
किसने सर के दिया? देखो प्लाज्मा से, प्लाज्मा क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो इसको हम कहते हैं एक्सोटिक स्टेट। एक्सोटिक स्टेट का मतलब क्या है? अनयूजुअल। क्या है? एक अनयूजुअल स्टेट है। हाँ, एक अनयूजुअल स्टेट है। क्या है? अनयूजुअल, या कह सकते हो इंटरमीडिएट स्टेट। अब देखो प्लाज्मा बनता क्या है? ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जब ये हमारे पास सॉलिड, जब आप सॉलिड को हीट दोगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। जब लिक्विड को हीट दोगे तो क्या बन जाएगा? गैस। जब गैस को हाई टेम्परेचर दोगे, देखो गैस को क्या दोगे? हाई टेम्परेचर दोगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लाज्मा। तो अगर कोई आपसे पूछे प्लाज्मा बनता किस तरह, आप आसानी से क्या कहोगे? जब हम गैस को ज्यादा टेम्परेचर देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे गैस की मॉलिक्यूल को, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्लाज्मा दरअसल में है क्या? आसान अल्फाज में प्लाज्मा क्या है? आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? आयोनाइज। आपको क्या आयोनाइज क्या है? जब हम गैस मॉलिक्यूल को हीट देते हैं, क्या देते हैं? हीट। तो गैस मॉलिक्यूल को ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? आयोनाइज्ड फॉर्म। ये जो आयोनाइज स्टेट हमारे पास आ जाता है इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा। आयोनाइज स्टेट का मतलब क्या है? जब कोई भी चीज हमारे पास किसी चीज पर प्लस चार्ज आ जाए, मतलब किसी भी चीज पर या तो प्लस चार्ज होगा या तो माइनस, तो जिस पर प्लस होगा उसको हम क्या कहते हैं? कैटायन। जिस पर नेगेटिव होगा उसको हम क्या कहते हैं? एनायन। आयोनाइज स्टेट का मतलब क्या है? प्लस माइनस चार्ज का आना, इसको हम कहते हैं आयोनाइज स्टेट। सही है? या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब देखो जो हमारे पास आयोनाइज स्टेट है, दरअसल में जो प्लाज्मा है वो किस चीज का मिक्सचर है? इसमें पॉजिटिव आयन भी पाए जाते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर ये मिक्सचर है। जब हम गैस को ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये कंडीशन हमारे पास, ये हालत बन जाएगा, और इस हालत को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। आपको क्या नजर आ रहा है? देखो पॉजिटिव आयन नजर आ रहे हैं और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मा। अब देखो प्लाज्मा का भी कोई खास डिफिनेट शेप, डिफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा, देखो अगर आपको ये प्लाज्मा हमें कहाँ पर नजर आता है? रात के वक्त दुकान देखे यानी कभी भाई वगैरह, रात के वक्त, जब रात के वक्त आप दुकानों पर जाते हो ना, वहां पर देखो ट्यूबलाइट लगे होते हैं, यानी बड़े बड़े सारा नाम लिखे होते हैं ना, उसमें रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू, पर्पल, ये जो येलो, ये जो कलरिंग है ये दरअसल में हमारे पास प्लाज्मा है। उसमें गैस मौजूद होता है। जब टेम्परेचर दोगे तो वहां पर ज्यादा टेम्परेचर की वजह से वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? आयोनाइज। तो उस आयोनाइज स्टेट की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ग्लो नजर आते हैं। तो ये ग्लो क्या है? प्लाज्मा। टीवी स्क्रीन में देखा है ना, एलसीडी में आपको नजर आता है, लैंप में जो घरों में बड़े बड़े ट्यूब लगे होते हैं, व्हाइट ट्यूब, ये क्या है? प्लाज्मा इसमें मौजूद होता है। अब नेचुरल प्लाज्मा क्या है? सन। सन को देखो, ये क्या है? एक नेचुरल प्लाज्मा है। उसमें टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा है। वहां पर तमाम मॉलिक्यूल किस फॉर्म में? आयोनाइज्ड फॉर्म में। वो एक नेचुरल प्लाज्मा है। अब देखो आखिरी पॉइंट है, जो प्लाज्मा है ना, अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस पर असर अंदाज होते हैं। क्यों? किस तरह? देखो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लेट यहाँ पर और एक प्लेट यहाँ पर, ये पॉजिटिव प्लेट है लेट्स सपोज, और ये कौन सा प्लेट है? नेगेटिव प्लेट। तो आपने याद रखना है जो पॉजिटिव वाले चार्ज है वो किस तरफ आएंगे? नेगेटिव प्लेट की तरफ। पॉजिटिव वाले कहाँ पर आएंगे? नेगेटिव। और नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव वाले चार्ज कहाँ पर जाएंगे? पॉजिटिव। तो देखो डिस्पर्शन हो जाए यानी, तो आपने याद रखना है प्लाज्मा क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर असर, मतलब अगर आप उसके प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो क्या होगा? उस पर असरअंदाज होगा। तो ये क्या है? इफेक्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्लाज्मा को इफेक्ट करता है। तो यहाँ तक लेक्चर होने गया। चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।